अगर आपको कोई बोले कि पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र सरकार आपको अतिरिक्त वेतन देगी तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और आज हम बात करने वाले हैं कैबिनेट के इसी मंजूर की गई प्रणाली से ईएलआई सिस्टम क्या है, इससे सरकार किस तरीके से प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको अतिरिक्त वेतन देने वाली है। इन सभी पूरे विषय पर इस कैबिनेट के फैसले पर हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरकार के द्वारा लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, किस तरीके से पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र सरकार अतिरिक्त वेतन देगी, किस सैलरी स्लैब पर ये वेतन कितना अधिक मिलेगा, इन सब पर डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। इंटरव्यू में भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी हुई प्रोत्साहन, जिसे हम ईएलआई स्कीम भी कहते हैं, इसको मंजूरी दी है। इस योजना में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हम नौकरी की बात करते हैं तो बहुत मारामारी हो चुकी है, बहुत अधिक कंपटीशन है। इसीलिए अगले 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि इस योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले ए में पहली बार जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें किस्तों में 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपये मिलेगा। और इसका जो पार्ट बी है उसमें 3,000 रुपये तक प्रति कर्मचारी हर महीने 2 वर्ष में सीधे नियोक्ता के खाते में दी जाएगी। इस तरीके से 2025 से 2027 के बीच में मिलने वाली नौकरियों को ये पैसा दिया जाएगा। किस तरीके से ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, तो यहाँ पर एक अलग से बताया गया है कि जो 10,000 रुपये तक की जिनकी सैलरी है उनको 1,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह अतिरिक्त, और जो 10,000 से 20,000 रुपये तक कमा रहे हैं उनको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, और जिनकी सैलरी 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक है उनको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। इस तरीके से जो भाग ए के तहत सभी भुगतान आधारित पेमेंट हैं, ब्रिज पेमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये सरकार के द्वारा एक प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ मदद करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को नए रोजगार के अवसर मिले और एक अच्छी सैलरी मिल सके। सरकार के द्वारा इसमें खर्च किया जाएगा जो पैसा है वो है 99,446 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस स्कीम पर खर्च करने वाली है, और 2 वर्ष के लिए नए रोजगार को प्रोत्साहन राशि के रूप में ये पैसा दिया जाएगा। पहली बार में रोजगार पाने वाले सभी क्षेत्र के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 1 माह के समान वेतन में अतिरिक्त 15,000 रुपये दिए जाएंगे, और राशि का भुगतान कर्मचारी के 6वें और 12वें महीने में मिलेगा। इससे कर्मचारी के अंदर बचत की आदत को बढ़ावा मिलेगा, और 1 लाख रुपये तक प्रति माह तक कर्मचारी जो हैं जिनका 1 लाख रुपये तक सैलरी है उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये सरकार के द्वारा प्रोत्साहन स्कीम लाई गई है और किस तरीके से इसका लाभ उठाया जा सकता है। अगर आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, वनडे एग्ज़ाम की बात करते हैं या मेंस की बात करते हैं, उन सभी में इस तरीके के सरकार द्वारा जो प्रमुख स्कीम चलाई जा रही हैं उनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।